Hello everyone, this is the fourth lecture of teaching aptitude and I will be teach the innovation in evaluation system. This is what very important topic of the teaching aptitude is most of the question asked in teaching aptitude and evaluation system. So first, we what do you mean by evaluation system? एवोल्यूशन सिस्टम दैट मीन्स हम कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं उसमें कैसे उनको उसका मूल्यांकन परीक्षण कैसे कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले एवोल्यूशन सिस्टम नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 a system is teacher evaluate open participate and database will be creating the responsible opportunity for promotion the higher grade provides हम क्या करते हैं बच्चों को क्या करते हैं एक हम डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं और उस पर हम क्या करते हैं एवोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिससे वो बच्चे नेक्स्ट क्लास में क्या कर सकते हैं स्विच कर सकें डॉक्टर कृति कपूर एवोल्यूशन सिस्टम द सिस्टम डिटर्मिनेशन मेरिट वर्थ सिग्निफिकेंस सम once and the assessment in process of gathering and analyzing specific information a part of the evaluation process हम क्या करते हैं बच्चों के द्वारा हम किसी चीज को एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हैं एवोल्यूशन के क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हैं पेपर के थ्रू कर सकते हैं और ये पूरा क्या कहलाता है प्रोसेस कहलाता है एवोल्यूशन सिस्टम का सो फर्स्ट पर्पस ऑफ द एवोल्यूशन पर्पस हमारा पर्पस क्या है एवोल्यूशन करने का हमारा क्यों किया जाता है एवोल्यूशन सबसे पहले हम क्या करते हैं कैरिकुलम करते हैं टू कैरिकुलम मतलब हम क्या करते हैं पूरा एक डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारा पूरा एक ईयर में हमारे क्या क्या होने वाले पूरी एक्टिविटी को हम क्या कहलाता है कैरिकुलम कहलाता है टू फैसिलिटेट कैरिकुलम डेवलपमेंट to ensure curriculum result and achieve to inform the efficient allocation of teaching and learning resource to ensure the courses of acceptance so first क्या करते हैं हम कंटेंट एवोल्यूशन करते हैं इनपुट एवोल्यूशन करते हैं प्रोसेस एवोल्यूशन करते हैं और प्रोडक्ट एवोल्यूशन करते हैं तो हमारा पूरे साल भर का डेटा को हम क्या करते हैं करिकुलम क्या करते हैं डिसाइड करते हैं सेकेंड इज पॉलिसी हम क्या करते हैं पॉलिसी डिसाइड करते हैं कि हमको इस स्कीम के तहत हमको इस पूरे 1 ईयर के स्कीम या 2 ईयर की स्कीम में हमें क्या क्या वर्क करना है तो हम उसको पॉलिसी डिसाइड करते हैं टू डिटरमाइन दी फ्यूचर faculty education policy to encourage installing education value and standard to facilitate the efficient and effective management of course of program हम क्या करते हैं किसी चीज में किसी भी पॉलिसी को डिसाइड करने के पहले हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनका एनालिसिस करते हैं सो फर्स्ट फाइंड आउट दी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हम अगर मान लो एक स्कूल है अगर वहां पर टीचर नहीं है तो हम क्या पढ़ाएंगे तो पॉलिसी डिसाइड करते हैं उसका एक बजट डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट दिस सम इंपॉर्टेंट डायग्राम्स प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हम क्या करते हैं किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे फिर हम क्या करेंगे पॉलिसी फॉर्मुलेशन हम उसमें क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होगी हम उसका फॉर्मुलेशन करेंगे पॉलिसी अडॉप्टेशन मतलब हम उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं अडॉप्ट कर सकते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट के थ्रू है कि नहीं है अगर कुछ उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे हमको कुछ देखना पड़ेगा कि इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है जो हमारी कमी है तो हमको क्या करना पड़ता है इंप्लीमेंट करना पड़ता है एंड लास्ट इज पॉलिसी एवोल्यूशन मतलब हमारा पूरा प्रोसेस को एवोल्यूशन करना दिस इज कॉल्ड अ पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस दिस इज कॉल्ड सिंपली एज अ पॉलिसी पर्पस ऑफ एवोल्यूशन टीचिंग एंड लर्निंग हमारा क्या है मेन पर्पस हमारा टीचिंग को करना है और लर्निंग करना है टीचिंग हमारा एक आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें बच्चे हैं एक सिस्टम कहीं कुछ भी कर रहा है बच्चा कुछ भी कर रहा है और टीचिंग क्या है एक सिस्टमेटिक तरीके से एक प्लान वर्क होता है टू इंश्योर दैट टीचर इज मीटिंग स्टूडेंट लर्निंग इज नीडेड टू इंश्योर अवेयर where teaching can be modified improve to improve feedback encourage teacher and faculty to support application of promotion and career development ये कुछ पॉइंट है जो स्टूडेंट और टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है असेसमेंट क्या होता है असेसमेंट हमारा किसी चीज का क्या करना है आउटकम हमारा असेसमेंट है तो एस्पिरेंट टू डेवलप यूज ऑफ असेसमेंट टूल टू मॉनिटर दी अप्रोप्रिएट असाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटजी आप इस डायग्राम को देख रहे हैं इसमें इस फिगर में असेसमेंट क्या होता है हमारा लास्ट का हमारा गोल हमारा प्रोग्रेस क्या हुआ है इस चीज को एनालिसिस करना हमारा असेसमेंट कहलाता है सो इसमें आप क्या एनालिसिस करेंगे मेजर करेंगे रिजल्ट देखेंगे प्लान करेंगे एवोल्यूशन करेंगे पूरा प्रोसेस होता है इन सभी प्रोसेस को मिलाकर हमारा लास्ट में जो रिजल्ट आउटकम होता है उसको हम क्या कहते हैं असेसमेंट टाइप ऑफ एवोल्यूशन एवोल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूजीसी नेट में आते ही है
फर्स्ट इज अ डायग्नोसिस एवोल्यूशन। डायग्नोसिस मतलब क्या होता है, बिफोर लर्निंग, हम किसी भी चीजों को पढ़ाने से पहले उसका क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज जनरली डन बाय द बिगिनिंग ऑफ अ टीचर लर्निंग प्रोसेस in order to find out the specific weakness strengths individual in the class level. It helps to design to course of curricular according to the capability of a learner to help them overcome in knowledge and skill and ability. हमारे क्या करते हैं कि कोई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कोई बच्चे कुछ स्लो लर्नर होते हैं। इन चीज़ों को इन एनालिसिस करके हम क्या करते हैं, बिफोर टीचिंग के पहले हम प्लान करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ डायग्नोसिस एवोल्यूशन। सेकेंड इज ए फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन मतलब क्या करते हैं, ड्यूरिंग लर्निंग, हम जब किसी बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं, इन चीज़ों को भी एनालिसिस करना, विद इन द टाइम एनालिसिस करना और उनका रिजल्ट प्रोवाइड करना इन पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन. It is concerned with making decision relating of formatting of develop of student as well of course. It provides the feedback appropriate stage of teaching learning process which help make changes in the curriculum, teaching strategy and the learning environment. हमारे on the spot जो हमारे पास डिसीजन लेना होता है वो हमारा फॉर्मेटिव एवोल्यूशन होता है. To monitor student learning to purpose to providing the individualized interaction to evaluate the teaching effectiveness, to evaluate the course and the curriculum with the purpose of modification, updation or replacement as necessary, to evaluate the curriculum material, to evaluate the learner environment with the इम्प्रूवमेंट. ये हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन है. किसकी कमी को हमको फाइंड आउट करना और उसके में वर्क करना, दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन. लास्ट इज सेमेस्टिव एवोल्यूशन. सेमेस्टिव मतलब एवोल्यूशन मतलब आफ्टर लर्निंग, हम किसी बच्चों को पढ़ाए हैं, उसका पूरा साल भर हमने गाइड किया है, इसमें हम किसी प्रकार की कोई भी हेल्प नहीं करते, लास्ट में जो पेपर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सेमेस्टिव एवोल्यूशन. जिसके थ्रू हमारा नेक्स्ट ईयर में हम किसी नेक्स्ट क्लास में जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, हमारा सेमेस्टिव एवोल्यूशन कहलाता है. It is evaluation that is conducting at the end of activity and designed to assess terminal behavior overall performance. It is used to make a personal decision regarding such as matter as contractual renew, tenure, merit pay, assignment of label, head ladder of termination, curriculum assessment for the purpose of selection, promotion, prediction, recording and other administrative purpose should be considered of a semester evaluation. मतलब हमारे क्या करते हैं, किसी भी चीज़ों को लास्ट में आपको एवेल्युएट करना कि आप अपना सेल्फ डिसीजन जो करके सेल्फ डिसीजन के थ्रू आप जो आंसर देंगे या कुछ भी आप जो पेपर कंडक्ट कराएंगे उसमें जो रिजल्ट आउट होगा वह हमारा कहलाता है सेमेस्टिव एवेल्युएशन. नेक्स्ट इज एवेल्युएशन प्रोसेस. एवेल्युएशन प्रोसेस में हम बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो हम इसको कई भागों में डिवाइड किए गए हैं. तो फर्स्ट इज अ पीयर रेटिंग. पीयर रेटिंग मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ों को एक लिस्ट बनाते हैं और उसकी अनुसार हम उस पूरे ईयर में क्या स्टूडेंट ने क्या वर्क किया है और क्या वर्क हो सकता है और किसमें इंप्रूवमेंट है, इन चीज़ों को ग्रेडिंग के थ्रू हम देखना, ये कहलाता है हमारा पीयर एवोल्यूशन. सो फर्स्ट evaluation often seem of amplify someone more scientific evaluation work of someone junior. Peer evaluation involve to worker header teacher using the techniques described above to help each other. स्टूडेंट रेटिंग में हमें क्या करना है कि स्टूडेंट हमारे किस चीज़ में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस किया, किस चीज़ में लो रहा, किस चीज़ में मीडियम रहा, इन चीज़ों को फाइंड आउट करना हमारा क्या कहलाता है, स्टूडेंट रेटिंग. स्टूडेंट रेटिंग गिविंग अ फैकल्टी परफॉर्मेंस कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर. It gives more information about how to make student evaluation effective when providing in the reference. So हमारे that is called a student rating. थर्ड इज टीचर पोर्टफोलियो. टीचर का पोर्टफोलियो हमारा कैसे डिसाइड रहता है, उसको कैसे प्लान किया जाता है, उन चीज़ों को एवेल्युएट करना एक हमारा एवेल्युएशन प्रोसेस के अंदर ही आता है. आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ असेसमेंट विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट एंड पीयर सर्टेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. इंस्ट्रक्शन शुड बी असेंबल मटेरियल समराइजेशन ऑफ द एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटी इंक्लूडिंग डेवलपमेंट न्यू कोर्सेज एंड redesign, old note, developing and evolution, innovation, instructional method, advertising and mentor student, reading a new text, coursework, providing instructional development of faculty, colleges and the graduate student and carried out the एजुकेशनल रिसर्च. हमारे क्या करता है, टीचर के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन मेथड करते हैं, मेंटर करते हैं, टीचर राइटिंग के थ्रू सिखाते हैं. पूरी टीचिंग एक पोर्टफोलियो को बहुत ही तरीके से अच्छी तरीके से डिजाइन करना और बच्चों को समझाना, ये हमारा पूरा एवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर टीचिंग पोर्टफोलियो के अंदर आता है. इसमें एक फिगर भी है, आप इसको
थोड़ा सा देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या रहता है बीच में, क्या प्लान हमारे प्लान बनाने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, मैनेज, पूरा एवोल्यूशन प्रोसेस है, हम क्या क्या की चीज़ों को प्लान में इम्प्लीमेंट करेंगे। मैनेज, डिजाइन, फ्रेम, डिस्क्राइब, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड रिपोर्टिंग, ये पूरा हमारा एवोल्यूशन प्रोसेस टीचिंग पोर्टफोलियो के अंदर लिया जाता है। इनके सब प्लान भी है, इसमें डायग्राम में आपको शो नहीं हो रहे हैं। Evaluation process to scholarship, the teacher and learning, when done properly, education research, every bit demanding, rigorous and important of the future, and academic discipline and traditional discipline of the research. कंसिस्टेंसी ऑफ मल्टीपल सोर्स रेटिंग, हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों से मल्टीपल सोर्स से हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। सो मोर देन इफेक्टिव डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज शुड बी ओवरलैप टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। हम बच्चों को अच्छे से अच्छी चीजों को प्रोवाइड करने के लिए डेटा को हम बहुत सारे सोर्सों से, मल्टीपल सोर्सेज से हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। समरेशन एंड फॉर्मेटिव, समरेटिव मतलब हम क्या करते हैं लास्ट में जो करते हैं, और फॉर्मेटिव मतलब बिटवीन द टीचर, मतलब हमारा क्लास टेस्ट हमारा हो जाएगा फॉर्मेटिव, एंड समरेटिव हमारा हो जाएगा लास्ट final paper. So evaluate the teaching may be semester to provide the data used to making decision regarding the reappropriate texture, promotion, material, raising, and for the selection about it receipt or formative. In improve the teacher, the instruction being the evaluate. इंडिकेटर ऑफ टीचिंग एवोल्यूशन, हमारे क्या क्या इंडिकेटर होते हैं किसी भी टीचर को एवोल्यूट करने, हमारे बच्चों को एवोल्यूट करने के लिए टीचर के पास क्या क्या इंडिकेटर होते हैं। फर्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ टीचर, मतलब कम्युनिकेशन पावर क्या है, स्टाइल क्या है, उसकी टेक्निक क्या है, मैनेज कैसे करता है। एग्जामिनेशन रिजल्ट, हमारे नंबर ऑफ फेलियर कितने हैं, फर्स्ट डिवीजन होल्डर, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस टर्म्स टू फर्स्ट सेकंड थर्ड फेलियर विदाउट द लास्ट ईयर, हम इन चीजों को क्या करते हैं, इंडिकेटर है ये टीचिंग एवोल्यूशन के। स्टूडेंट अटेंडेंस रिफ्लेक्टिंग द एटीट्यूड टुवर्ड द टीचर परफॉर्मेंस, मतलब स्टूडेंट हमारा क्या, टीचर साल भर पढ़ाए, उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उनके नॉलेज डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, इन चीज़ों को एनालिसिस करना स्टूडेंट रिटेंशन कहलाता है। प्रोवाइडिंग लाइब्रेरी इंटरेस्टेड, मतलब प्रोमोटिंग उनकी लाइब्रेरी, गिविंग द रेफरेंस बुक जर्नल इन क्लास, रिकमेंडेशन बुक जर्नल रीडिंग, इन चीज़ों को वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इंटरेस्टेड के थ्रू अपने अंडरस्टैंडिंग में डेवलपमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर बुक है कि नहीं है, इन चीज़ों को एनालिसिस करना हमारा प्रोमोटिंग लाइब्रेरी इंटरेस्ट ये टीचर के थ्रू ही होता है। रिलेशनशिप एंड स्टूडेंट, मतलब हेल्पफुल क्या है, इनकरेज क्या है, सिंसियरली है कि नहीं है, ये हमारे टीचर के बीच में, स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप कैसा बिल्ड हुआ है, इन चीज़ों को एनालिसिस करना। एकेडमिक ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई, अपडेशन ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन सब्जेक्ट एक्विजिशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटी, बुक रिव्यू। इनोवेटिवनेस, मतलब टीचर के बीच कुछ नई आइडिया आया है कि नहीं है, डेवलपमेंट इन टीचर मटेरियल की कुछ अच्छे अपडेशन हुए हैं कि नहीं है, क्वालिटी ऑफ द टीचिंग हमारी एक्सटेंड हुई है कि नहीं है, इन चीज़ों को इनोवेशन करना। एक्सटेंशन मतलब होता है हमारा डेवलपिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स विद पेरेंट एंड कम्युनिटी मेंबर एफोर्ड फॉर इंडिकेटिंग स्कूल कम्युनिटी रिलेशन, कंट्रीब्यूट द सोशल सर्विसेज ऑफ द नेशनल क्लाइमेट। एक्सटेंशन मतलब इन चीज़ों, एजुकेशन के अलावा किस किस चीज़ों में उनका नॉलेज को एक्सटेंशन हुआ है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स के बीच रिलेशन क्या है, कम्युनिटी के बीच रिलेशनशिप क्या है, फ्रेंड के बीच रिलेशनशिप क्या है, सोशल जहाँ पर वो रहते हैं सोशल सर्विसेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है। को-करिकुलम एक्टिविटी मतलब पार्टिसिपेट द ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल फंक्शन, स्टूडेंट वेलफेयर एक्टिविटी, काउंसलिंग सेंटर, गेम, हॉबीज, हमारे इन बच्चों के बीच में हमारा मतलब किस किस अदर एक्टिविटी में भी बच्चे इन्वॉल्व हुए हैं, वो हमारा पार्टिसिपेट करिकुलम एक्टिविटी के अंदर आता है। दी टेक्निक ऑफ एवोल्यूशन, फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लास। आप इस फिगर में देख रहे हैं टीचर खड़ा है, बच्चे बैठे हुए हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ बस कोई बच्चे शैतानी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या इन चीज़ों को अब डायग्राम में देख रहे हैं कोई बच्चे सो रहा है, तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लास। दिस इज अ टीचिंग एवोल्यूशन, इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग एंड ओवरऑल टीचर लर्निंग एनवायरमेंट, टर्म्स द फिजिकल फैकल्टी, फॉर एग्जांपल डेस्क, बोर्ड, चाक, सीटिंग अरेंजमेंट एक्सेट्रा, ये हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ ए क्लास। सिस्टमेटिक रिपोर्ट, सिस्टमेटिक रिपोर्ट हमारा क्या होता है, कुछ बच्चों को हम एक कोई रिपोर्ट दे देते हैं और उनको हम जैसे होमवर्क कहलाता है, हम डेली भी दे सकते हैं, वीकली दे सकते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक रिपोर्ट। क्वेश्चनरी एंड चेकलिस्ट, दैट मींस हमारे कुछ क्वेश्चनरी होते हैं और उसमें चेकलिस्ट में कितने बच्चे कौन से ग्रेड पाए हैं, एक लिस्ट बना के हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चनरी एंड चेकलिस्ट क्लास है। देयर कैन बी यूज द हेड ऑफ 10 फ्रॉम पीपल्स, द टीचर असेसमेंट, द वेरियस एस्पेक्ट, द स्कूल लाइफ, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड ऑफ द वर्क, द सम स्पेसिफिक टीचर्स सक्सेस, सम इनोवेशन, इंट्रोड्यूसिंग ऑन टू स्कूल। Interview, that means techniques to where the data and information collect from the people and staff, and face-to-face interview focusing on a specific issue.
पीयर एवोल्यूशन हम पूरा डेटा को एनालिसिस करना, समथिंग माइनर सीनियर एवोल्यूशन ऑफ द वर्क, समथिंग जूनियर, समथिंग एवोल्यूशन इन्वॉल्विंग वर्कर, हेड एंड टीचर दी पीपल्स यूजिंग द टेक्निक डिस्क्राइब द अबव टू हेल्प टू ईच अदर। स्टूडेंट एवोल्यूशन मतलब स्टूडेंट आर द सेंट्रल पोजीशन जज and success to the teacher in the classroom. They are the main source of information about the accomplish of important education goal. हमारे चेकलिस्ट, हमारा क्या करना है, स्टूडेंट हमारा एक चेकलिस्ट डिजाइन कर लेना और स्टूडेंट में किस किस टेक्निक में किस किस पोजीशन में अच्छे ग्रेड पाए हैं, अच्छे मार्क्स पाए हैं, उनका एवोल्यूट करना, ये हमारा स्टूडेंट एवोल्यूशन कहलाता है। डिस्कशन ग्रुप मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और उसमें एक व्यू, अपना अपना ऑथेंटिकेशन, अपना अपना व्यू रख रहे हैं, ये हमारा कहलाता है डिस्कशन ग्रुप। कंपनी वगैरह में जब भी कंपनी वगैरह में इंटरव्यू होता है तो एक डिस्कशन ग्रुप किया जाता है, किसमें जिसका माइंड ज़्यादा शार्प होता है उसको हम उस पर डिस्कशन करके वो अपना एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन देता है और उसके गोल को फाइंड आउट करता है। जैसे दिस टेक्निक रिकॉग्नाइज द व्यू ऑफ डिफरेंट ग्रुप सच एज द टीचर एंड डिफरेंट पार्टिसिपेंट डिपार्टमेंट स्कूल perfect the various clubs and society on the evolution in different aspect of school life. रिलेशनशिप विथ स्टूडेंट और टीचर के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग एवोल्यूशन में। ये हेल्पफुलनेस है, इनकरेजमेंट है, सिंसियरली इनर डीलिंग, किसी भी चीज़ों को डीलिंग अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मोर ऑफ द वीडियो विल बी अपलोडेड शॉर्टली। थैंक यू।